नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते और सबसे पहले बात दुमका की। दुमका में नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आई है। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र की ये घटना है। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना एक सप्ताह पहले की है। बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने घर में दादी के साथ सोई थी, जहां देर रात घर का दरवाजा तोड़कर पहुंचे आरोपियों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। वहीं घटना के बाद पंचायती कर मामले को निपटाने की कोशिश की गई। पंचायत में आरोपियों पर जुर्माना देने का भी फरमान सुनाया गया था, लेकिन जब जुर्माना नहीं दिया गया तब पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों को देर रात गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और ऐसे में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मामला काफी गंभीर है और सवाल उठना भी लाजमी है। सवाल यह है कि मामले को दबाने की कोशिश क्यों की गई। वहीं पंचायत से पीड़ित को क्यों नहीं इंसाफ मिला। पंचायत में मामले को रफा दफा करने की कोशिश क्यों की गई। क्या पीड़ित परिवार पर था पंचायत का दबाव। देखिए, मामला गंभीर और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये कि क्या पीड़ित परिवार पर था पंचायत का दबाव। क्या जुर्माने से लौट सकती है नाबालिग की इज्जत। 7 दिन के सबूत नष्ट हुए तो जिम्मेदार कौन होगा। और सबसे अहम सवाल कि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों पर स्पीडी ट्रायल कब होगा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ से सटा सिमडेगा जिला गांजा के अवैध कारोबार का कॉरिडोर बन गया है। नशे के तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहती है। इसके बाद भी इस कारोबार पर रोक नहीं लग रही है। ओडिशा से नेपाल तक गांजा की खेप पहुंचाने के लिए सिमडेगा का इस्तेमाल किया जाता है और पिछले 1 साल में पुलिस ने गांजे की खेप 9 बार पकड़ी है, जिसमें 1626 किलो गांजा जब्त किया गया है। वहीं 23 तस्करों को भी गिरफ्तार करने के साथ ही 11 गाड़ियां भी जब्त की गई है। हालांकि एसपी ने दावा किया है कि नशे के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी और इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। नशा के सौदागरों के विरुद्ध जो सिमडेगा जिला पुलिस की कारगर पुलिसिया कार्रवाई हुई है, उसमें अब तक 1625 किलोग्राम गांजा जब्त किया जा चुका है। 11 वाहन जब्त हुए हैं। 9 मामलों में कुल 23 शातिर गांजा तस्कर सलाखों के पीछे भेजे गए हैं। बता दें कि सिमडेगा जिला से अगर कोई नशे का सौदागर गुजरेगा तो वो यहां से गुजर नहीं पाएगा, पकड़ा जाएगा, सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। राज्य में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है और उसे हटाने के लिए बीजेपी संघर्ष कर रही है। बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर और विकास के मुद्दे पर मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। और जो अपोजिशन पार्टीज के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से वो टारगेट कर रहे हैं, आज पूरा प्रदेश वो देख रहा है और उनके खिलाफ खड़ा है। ऐसे में प्रदेश के जनता के हितों को ध्यान रखने के लिए, मजबूती से रखने के लिए हम सड़क पर उतरे हैं, ताकि जो काम जो जिस तरह से गबन हो रहा है, जिस तरह से करप्शन हो रहा है, बिचौलियों का राज बन गया है, उस पर अंकुश लगाने के लिए और जनता के हितों को बनवाने के लिए हम रोड पर उतरे हैं। हेमंत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मानव श्रृंखला बनाया है और सरकार को चेतावनी देने का काम कर रही है कि सरकार के अंदर जो लूटपाट मची हुई है, हत्याओं का दौर जारी है, बलात्कार का दौर जारी है, डकैती और व्यभिचार का दौर जारी है, इस पर ध्यान दे और उसका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए इस तरह की मानव श्रृंखला बनाने का काम किया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए निरंजन हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। निरंजन, लॉ एंड ऑर्डर और विकास के मुद्दे पर मानव श्रृंखला बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ इस पर अभी आपको
नजर आ रहा है और क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आई हैं। देखिए, इस वक्त मैं मोरहाबादी के गांधी मूर्ति के पास हूं और यहाँ पे मेरे साथ सीधे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी मौजूद हैं। इनसे सीधे बात करेंगे। पूरे झारखंड के 264 प्रखंड और 3 महानगर में मानव श्रृंखला बनाकर बीजेपी 19 महीने सरकार हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। मैं इस वक्त मोरहाबादी के गांधी मूर्ति के पास हूं और सीधे मेरे साथ दीपक प्रकाश जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहेंगे सर आप, जिस तरह से आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं? देखिए, 19 महीने की सरकार और 19 महीने में जनता के खिलाफ अत्याचार करने वाली सरकार, अनाचार करने वाली सरकार, विकास विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार और भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार और सत्ता के गलियारों में बिचौलियों से चलने वाली सरकार है। जनता ऊब चुकी है। विकास के नाम पर शून्यता है। 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं, एक बिजली का खंभे का गड़ा नहीं, एक ट्रांसफार्मर नहीं, और तो और कानून व्यवस्था चौपट है। 19 महीने में 2700 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी। हर दिन 6 लोगों की हत्या हो रही है इस प्रदेश में। और हम कह सकते हैं कि ये सरकार, अब जनता इससे ऊब चुकी है। जनता की अभिव्यक्ति की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। किसानों के लिए हम संघर्ष कर रहे थे तो इन्होंने फर्जी मुकदमे पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करने का काम किया। फर्जी मुकदमे करवाने का काम तो इनको विश्व में रिकॉर्ड मिलेगा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार से जनता निजात पानी चाहती है और भारतीय जनता पार्टी जनता की अभिव्यक्ति की आवाज़ बनती है। 19 महीने की सरकार 19 ट्रांसफार्मर भी नहीं लगा पाया, 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण भी नहीं किया। ये कहना था दीपक प्रकाश, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 19 महीने की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, सिर्फ खनिज संपदा की लूट और शराब माफियाओं का यहाँ पैठ बन गया है। उसको लेकर के इन्होंने लगातार प्रदर्शन करा है। फिर एक बार इनसे बात करेंगे। सर, शराब माफिया को भी लेकर के जिस तरह से एक ही आदमी को पूरे प्रदेश में करीब 24 जिला का 19 जिला में एक ही आदमी को पूरे शराब का ठेका मिला है। देखिए, मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये गहरी साजिश राज्य सरकार, राज्य की जनता के लिए सरकार के द्वारा किया गया गलत टेंडर और एक सिंडिकेट के हाथ में शराब का जो पूरा कारोबार देने का काम किया, जिससे राज्य की राजस्व में भारी नुकसान होगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच हम अपने से करेंगे और इसकी पूरी जानकारी ईडी और इनकम टैक्स को विभाग को देने का काम करेंगे। सर, आयकर का भी मामला आया है। निश्चित तौर पर आयकर आएगा, ईडी आएगा और ये लोग जेल जाएंगे। जेल जाने के लिए रास्ते इनके लिए खुले हुए हैं। राज्य के राजस्व जनता के पैसे को लूटेगा, वो बचेगा नहीं। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पूरे प्रदेश में शराबों का ठेका जिस तरह से एक व्यक्ति को दिया गया है, पूरे प्रदेश में कब्जा किया गया है। शराब की जो दाम है वह ज़्यादा मूल्य पर बिक रहे हैं। प्रत्येक महीना 152 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। बालू में बालू माफिया है, यानी सड़क का कुल मिलाकर के देखो तो भ्रष्टाचार कायम है। जी निरंजन, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो दीपक प्रकाश को आप सुन रहे थे, जो हेमंत सरकार के खिलाफ उनका हल्ला बोल जारी है। लॉ एंड ऑर्डर, विकास के मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब बात गढ़वा की। गढ़वा में बालू का अवैध कारोबार लगातार जारी, और अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसमें खूनी संघर्ष की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पीले बालू के काले कारोबार की जड़ें सर झारखंड के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ी है। बड़े बड़े बालू माफिया इस इलाके में अपना डेरा जमाए हुए हैं। एसपी के निर्देश पर बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें अब तक बिहार और यूपी की 15 गाड़ियों को जब्त किया गया है। वहीं 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। सिमडेगा गुमला सहित पश्चिम बंगाल के फर्जी चालान के जरिए बालू का उत्खनन किया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट और एनजीटी के आदेश के बाद बालू के कारोबार पर रोक लगी हुई है।
गिरिडीह के जमुआ और बिरनी प्रखंड की सीमा के पास पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। आरटीआई के पेपर के मुताबिक प्लॉट नंबर 628 पर लीज लिया गया था, जो बिरनी प्रखंड में पड़ता है, लेकिन उत्खनन जमुआ प्रखंड में किया जा रहा है और जमुआ और बिरनी प्रखंड में संयुक्त रूप से 4 एकड़ में पत्थर उत्खनन के लिए लीज लिया गया था, लेकिन ये लीज 2018 में ही एक्सपायर हो चुका है। बावजूद अभी तक पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है और सबसे ताज्जुब की बात है कि इस अवैध उत्खनन में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर की भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। न्यूज 18 ने जब उनसे इस मुद्दे पर संपर्क करने की कोशिश की तो उनका रवैया जो था वो धमकी भरा था और वहीं कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने पत्थर के अवैध उत्खनन से करोड़ों रुपए के राजस्व के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गिरिडीह के जिले में और गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। मामला यहां तक आया है कि बिरनी प्रखंड में लीज लिया गया है, लेकिन पत्थर का उत्खनन जमुआ प्रखंड में किया जा रहा है। इसके अलावा ही पत्थरों का अलग से अवैध स्टॉकिंग की जा रही है और वहां पे किसनीटाड़ में और जेरुआडी में 2 खदान चल रहे हैं पत्थर का, जो अवैध तरीके से चल रहा है, उसके लिए लीज नहीं है। इसी संबंध में डीएमओ साहब से बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर में आया हूं, लेकिन डीएमओ साहब ने इस मुद्दे पर बात करने से साफ मना कर दिया और धमकी भरे स्वर में कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम इस मुतालिक बाइट नहीं देंगे। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। हजारीबाग के बड़का गांव में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया है। हाथियों के झुंड ने खेत में लगी फसल को बर्बाद कर दिया, वहीं 6 घरों को भी ध्वस्त कर दिया। हालांकि बाद में ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को जंगल की ओर भगाया गया। अरे चढ़ ऊपर यार। इधर हजारीबाग में बड़का गांव के बाद केरेडारी प्रखंड के बुंडू गांव में भी 23 हाथियों के झुंड ने रात में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने लोगों के घरों के साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचाया और वहीं मिली जानकारी के अनुसार गांव के बघुताबर टोला के 8 लोगों के घरों को हाथियों ने ध्वस्त कर दिया और लोगों ने घरों से भागकर अपनी जान बचाई और वन कर्मियों के साथ मिलकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। धनबाद के नूनूडी के पास बीसीसीएल के भूली टाइप कॉलोनी निवासी संतोष कुमार को पुरानी रंजिश में कुछ युवकों ने हमला बोलकर घायल कर दिया और मारपीट की घटना की सूचना मिलने पर सुदामडी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं मारपीट की घटना के बाद सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और पीड़ित के मुताबिक मनसा पूजा के दौरान आरोपी विशाल एक बुजुर्ग का गला दबा रहा था, जिसे उसने छुड़ाया था। इसी के 3 दिन बाद अपने साथियों के साथ पहुंचे आरोपी ने उसके साथ मारपीट की, साथ ही गोली मारने की धमकी दी। पीड़ित और उसके परिजनों ने प्रशासन से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। विकास कुमार नोनिया हमारे मोहल्ला का रहता था, जो लड़का यहाँ पे बैठा हुआ था मेरे साथ ही, वो किसी का गर्दन धर लिया तो हम उसको छुड़ाने में उसको एक झापड़ मार दिए। वो अपना ईगो पे लेके आज वो लड़का लेके 2 दिन बाद यहाँ पे 7 लड़का लेके हमको बोला बात करेंगे, लेकर आया मेरे घर के पास और मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। इधर सिमडेगा में भारतमाला परियोजना पर सियासत शुरू हो गई है। रांची संबलपुर एक्सप्रेस वे का विरोध शुरू हो गया है। कोलेबिरा के कांग्रेस विधायक ने NH 141 को ही भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि रांची संबलपुर एक्सप्रेसवे बनने से जंगलों की कटाई होगी, लोग विस्थापित होंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को विकास पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। रांची संबलपुर एक्सप्रेसवे 147 किलोमीटर 6 लेन हाईवे होगा, जो सिमडेगा के 14 गांवों से होकर भी गुजरेगा और सिमडेगा में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 42 किलोमीटर होगी। लेकिन जलडेगा के ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, लेकिन बीजेपी ने कोलेबिरा विधायक पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। क्षेत्र से होके ये भारतमाला को गुजरना है, वहाँ अभी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड भी है। तो गांव वालों का स्पष्ट कहना है कि जब हमारे इस क्षेत्र में NH से पहले से है और गवर्नमेंट उसको अधिग्रहण की है, मुआवजा दी है, जंगल का भी वहाँ से अतिक्रमण हो चुका है
और अभी अगर नया जगह करेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। पुराना एनएच में अगर भारतमाला बनता है तो जंगल का कम नुकसान होगा, लोगों का विस्थापन कम होगा और सरकार का भी कम खर्च होगा। विकास होती है तो उसमें विरोध क्यों करते हैं, ग्रामीणों को क्यों भड़काते हैं? क्या ये नहीं चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो? माननीय विधायक का कहना है कि NH 143 से गुजरने पर कोई विस्थापित नहीं होंगे। क्या कोलेविरा से लेके सिमडेगा ठेडेटांगर तक लोग विस्थापित नहीं होंगे? सबके घर और दुकान नहीं उजड़ेंगे? बल्कि बाईपास गुजरने से केवल खेत जाएंगी और उनका 3 गुना मुआवजा दिया जाएगा। इधर गोड्डा के महगामा प्रखंड का जटरीडीह गांव आजादी के 75 साल बाद भी विकास से कोसों दूर है और 500 की आबादी वाले इस गांव में आज भी सड़क नहीं है, जिससे लोग खेतों में मेढ़ से होते हुए आना जाना करते हैं। गांव में बिजली, पानी और शिक्षा के इंतजाम तो हैं, लेकिन अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में बारिश के दिनों में या फिर किसी इमरजेंसी में लोगों को 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब सड़क के दर्शन हो पाते हैं। ऐसे में सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को होती है। लोगों का आरोप है कि कई बार नेताओं से गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। नहीं रहने के कारण से कोई मरीज के भी ले जाते हैं, खटिया में टांग के ले जाते हैं। कोई गर्भवती महिला आता है और बाल बच्चा रास्ते में भी हो जाता है, उसको भी टांग के ले जाना पड़ता है। हम लोग की इसी समस्या है, कहीं गाड़ी जाने का भी रास्ता नहीं है, तो पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है।